गुजरात के वडोदरा शहर में यूपी पुलिस एक केस के सिलसिले में जांच करने आती है। पिता और चाचा को, परंतु वह घर पर न होने की वजह से 15 साल के बच्चे को उठाकर ले जाती है और एक होटल में उसके साथ यूपी पुलिस द्वारा कर सृष्टि विरुद्ध का अभिनय करती है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में देखें। क्या यूपी पुलिस इतनी बेरहम हो सकती है? जिनको हम अपने रक्षक मानते वही अवश्य के भिखारी हो सकते हैं क्या? नमस्कार, न्यूज ऑफ इंडिया सच के साथ में आपका स्वागत है। ऐसी स्टोरी हम आपके सामने एक प्रस्तुत कर रहे हैं। यूपी पुलिस गुजरात के वडोदरा जिले में आती है। 23/4/2026 को आती है और एक केस के सिलसिले में गोरवा विस्तार में आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, बिना गाड़ी नंबर प्लेट के। और एक जो बच्चा है उनको खाते टाइम उठा के ले जाती है। हम समग्र मामला क्या है उस बच्चे से बात करेंगे। क्या मामला था पूरा? जी, क्या मामला था? मैं और मेरे चाची का जो भाई है वो खाना खाने हम बैठ रहे थे। यूपी पुलिस आई और हमको उठा के लेके गई गिलीमान पकड़ के, और कैमरे के सीडीआर वीडीआर सब तोड़ फाड़ करके गई घर पे। हम लोगों को उठा के लेके गई। व्हाइट कलर की ब्रेजा गाड़ी थी और 3 लोग थे। तीनों का नाम था शिवानंद, हरेंद्र और अविलय। हम उन तीनों ने हमको कार में बिठाया। कार में बिठाने के बाद उन्होंने हमको इधर आजू बाजू घुमाया। 3 जगह उन्होंने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद उन्होंने हमको होटल में लेके गए। होटल में ले जाने के बाद उन्होंने मेरे से ऐसा बोला कि मेरे पैर दबा। मैंने मना कर दिया पैर दबाने से। जो शिवानंद अंकल थे उन्होंने मेरे साथ गंदी गंदी हरकत की, और जो 2 अंकल थे अविलय और हरेंद्र अंकल, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। और जो मेरे मामा मेरे को छुटा रहे थे तो उन्होंने उसको मार के बिठा दिया और बंदूक से हमको डरा रहे थे, धमका रहे थे। और किस सिलसिले में यूपी पुलिस इधर आपके वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने आई थी? चाचू का नाम ले रही थी मेरे आके, ऐसा पूछ रहे थे आपके चाचू कहाँ पे हैं। हमने बोल दिया हमको नहीं पता है, तो हमको उन्होंने उठा लिया। और आपकी क्या एज है? मेरी 15 साल है। और आपको कुछ बताया कि ये केस के सिलसिले में हम आपको ले जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने क्या किया आपको? फिर कौन सी होटल में ले गए? पैसिफिक होटल थी अलकापुरी। वहां से फिर कहाँ ले गए आप? वहां से फिर पुलिस स्टेशन लाए हमको। और फिर पुलिस का कांटेक्ट किया आपने कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया? नहीं। तो इसकी जो कंप्लेन है आपने इधर जो गोरवा पुलिस लगता है, तो उनको कुछ बताया आपने कि ये पुलिस ऐसे आई थी और मेरे साथ ऐसा किया? हाँ, पुलिस वालों को बताया था हमने, गोरवा पुलिस वालों को। तो क्या बोला पुलिस वाले? ऐसा बोला कि आपका काम चल रहा है अभी। तो क्या पुलिस ने फरियाद लिया? ले लिया, पर ऐसा बोल के हमको बोल देते हैं कि ऐसा जाओ, आपका काम चल रहा है अभी। जी, क्या समग्र घटना है? यूपी पुलिस आती है और आपके बेटे को उठा के ले जाती है। पुलिस आती है 8:30 के बीच, 8-9 के बीच में आती है पुलिस। यूपी पुलिस बताती है, मतलब तुम्हारे देवर और घर वाले का इतना कह के घुस जाती है घर में। फिर मेरे बच्चे खाना खाने बैठ रहे थे तो उसको उठा के, मेरे देवरानी के भाई को उठा के, उन दोनों को उठा के लेके चली जाती है घर से। क्यों यूपी पुलिस कौन सी बात को लेके गुजरात में आती है और आपके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करती है? मेरे देवर को और मेरे घर वाले को पूछती आती है बस। किस लिए ऐसा कुछ? उनके ऊपर मतलब मैं कह रहे थे, मतलब वो FIR है, मतलब कुछ भी नहीं था ऐसा कह के फिर वो आती है। आपके साथ और कोई बात यूपी पुलिस ने की कि इस सिलसिले में हम आपको गिरफ्तार करें? नहीं, डायरेक्ट आती है, डायरेक्ट घुस जाती है घर पे। और आपके बेटे को कहाँ पे ले जाती है? बेटे को घर से ले जाती है, होटल में लेके चली जाती है, घुमाती है, फिर आती है, फिर घर होटल पे लेके चली जाती है मेरे बेटे को। ये समग्र जो घटना है, आपने इधर की जो लोकल पुलिस है उनसे कांटेक्ट किया कि इस तरह की दूसरे स्टेट की पुलिस आती है और हमारे बेटे को इस तरह से करती है? गई थी मैं पुलिस स्टेशन पे, गई थी गोरवा पुलिस स्टेशन पे।
मैंने उनको बोला जाके मेरे बेटे ऐसे ऐसे उठा के लेके चली गई है पुलिस। 3 लोग आए थे मतलब गांव से, यूपी पुलिस बता के घुस के लेके चली गई है मेरे बेटे को। तो उन्होंने पुलिस वाले ने जो इधर के जो पुलिस है लोकल, उन्होंने आपको क्या कहा कि किस प्रकार से कार्यवाही चलेगी? वहां पे मैं गई थी तो उन्होंने फिर उनको बुलाया, पुलिस वालों को यहाँ फोन किया, फिर आके बुलाया, फिर ऐसा बोला आप बैठ जाओ जाके, हम कार्रवाई कर रहे हैं। पूरा मामला तो ये है कि तारीख 23/4/2026 को रात के 8:30 बजे के आसपास 3 अननोन लोग गोरवा, वडोदरा शहर में गोरवा विस्तार है, वहां पे मारुति सुजुकी कंपनी की ब्रेजा गाड़ी, जिसके सभी जो शीशे थे वो काले थे, और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेके हमारे घर पे 3 अननोन लोग आए थे। तो हमारे जो कंप्लेनेंट है उन्होंने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम यूपी पुलिस के कर्मचारी हैं, जिसमें से एक कांस्टेबल था, एक हेड कांस्टेबल था और एक पीएसआई था। पीएसआई का नाम है शिवानंद। मामला ये है कि कुछ टाइम पहले ये जो कंप्लेनेंट है और प्रताड़ित जो बच्चा है, प्रताड़ित बच्चे का फादर और उनके चाचा के विरुद्ध में यूपी में कोई एक एफआईआर हुई होगी। उसके सिलसिले में यूपी के पुलिस अधिकारी वडोदरा गोरवा विस्तार में आके घर पे आके थोड़ा तोड़फोड़ किया, गाली गलौज करके, वो जिनके खिलाफ एफआईआर हुई थी वो 2 इंसान मिले नहीं थे, तो उनका बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ 15 साल का है और उनके घर में दूसरे भाई का भांजा कुछ है, तो वो कुछ 19 साल का है। वो दोनों खाना खाने बैठ रहे थे, खाना खा रहे थे। उस टाइम पे ये 3 जो शिवानंद है, अभिलय है और हरेंद्र, वो तीनों घर में आके बच्चों को कॉलर से पकड़ के उठा ले जाते हैं। उस टाइम बच्चों की जो माँ है, जो कंप्लेनेंट, वो खूब बहुत रो रही थी और कहा मेरे बच्चे को ले गए। उस सिलसिले में बच्चे को जब ले जाया गया, उसके बाद फरियादी जो है वो पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में जाके हम वकील को संपर्क किए, हम लोग भी पुलिस स्टेशन जाके पता किया कि यहाँ कोई ऐसी उत्तर प्रदेश पुलिस आई हो कोई चेकिंग के लिए या अरेस्ट के लिए, ऐसी कोई यादी मिली है? तो गोरवा पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी ने बोला कि ऐसी कोई यादी मिली नहीं है। उसके बाद हमने एक अपहरण की फरियाद, किडनैपिंग की फरियाद के लिए इंसिस्ट किया, तब इंचार्ज उस टाइम पे पुलिस अधिकारी जो सेकंड पीआई जो बराई मैडम है वो बैठे थे, उन्होंने यूपी पुलिस के पुलिस सब इंस्पेक्टर को कॉल किया था। उसके बाद कॉल जब किया तो पुलिस अधिकारी ने, गोरवा पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी ने जब बताया कि तुम ऐसे बच्चे को उठा ले गए हो तो उनको लेके आओ, तो 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के बाद वो जो यूपी पुलिस के जो 3 अफसर थे, वो नाबालिग 15 साल का बच्चा और दूसरा जो 19 साल का बच्चा था, उसको लेके गोरवा पुलिस स्टेशन पे आए। वहां आने के बाद हमने एक ही मांग करी थी कि हमारी किडनैपिंग की फरियाद ली जाए, परंतु उस दिन वो जो सेकंड पीआई थे उन्होंने 2-4 उनके उपले अधिकारी से बात किया और हमारी एफआईआर ली नहीं थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई एक अर्जी लिख के दे तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हमने अर्जी लिख के भी दी। उसके बाद तारीख 24/4/2026 को जब माता ने बच्चों को पूछा कि क्या क्या हुआ था, तब डरते हुए बच्चों ने बताया कि यूपी पुलिस के 3 अफसर जो है, शिवानंद, अविलय और हरेंद्र सिंह, वो तीनों मुझे वडोदरा विस्तार में वडोदरा के अलकापुरी विस्तार में एक पैसिफिका नाम की होटल है, वहां ले गए थे। वहां ले जाके जो सब इंस्पेक्टर शिवानंद है, उसने उसका प्राइवेट पार्ट वो बच्चे के मुंह में दे के बहुत बहुत घिनौना काम किया था। उस समय अविलय और हरेंद्र, जो दूसरे 2 पुलिस कांस्टेबल और पुलिस हेड कांस्टेबल थे, उन्होंने बच्चे को 15 साल के बच्चे को पकड़ के रखा था। हैवानियत की हद पार कर चुके थे। उस बाबत की हमने 24 तारीख को गोरवा पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस इंस्पेक्टर के.एन. लाठिया को हमने कंप्लेन दी, परंतु के.एन. लाठिया, किरीट एन. लाठिया बैठे थे और
सिर्फ रिसीव का एंडोर्स करके ऐसे फेंक के दिया था कि देख लेना तुम्हारे हिसाब से, और कोई कार्यवाही की नहीं थी। उसी के सिलसिले में तारीख 24 को एक पुलिस कमिश्नर वडोदरा शहर को भी हमने एक सेम फरियाद दी थी कि ऐसे बच्चे को उठा ले गए हैं, तो भी आज दिन तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई। ताजुब की बात यह है कि वो कंप्लेंट की कॉपी तारीख 24 को ही हमने डीजीपी गुजरात राज्य, गृह मंत्री हर्ष संघवी जी को, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात राज्य के और माननीय मुख्य राज्यपाल को भी हमने भेजा था। फिर भी आज दिन तक कोई कार्यवाही की नहीं गई है, और डेलिबरेटली ये यूपी पुलिस को बचाने के लिए जो पुलिस द्वारा हमारा प्रताड़ित परिवार है उनकी फरियाद नहीं ले रहे। और बाद में जब पता चला कि जो KN लाठिया, जो किरीट लाठिया है, उसमें ये जो भोग बनना मतलब जो विक्टिम है बच्चा, उसके फादर और उसके चाचा ने उनके ऊपर एक वडोदरा की कोर्ट में ही प्राइवेट कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। प्राइवेट कंप्लेंट अभी चल रही है, इसीलिए कोई कामगिरी कर नहीं रहे हैं। उसी के सिलसिले में 1 महीना हो चुका है, फिर भी कोई कार्यवाही न की। इसीलिए कल यानी कि तारीख 26/5/2026 को भोग बन्नार मतलब विक्टिम और उसकी माता जो कंप्लेनेंट है, वो दोनों DCP जोन 1 साहब से जब मिले, आराम से बात सुनी, परंतु पुलिस ने कोई भी संतोषकारक जवाब आज दिन तक नहीं दिया और कोई भी कार्यवाही नहीं की है। इस बच्चे को न्याय दिलवाने के लिए आगे किस प्रकार की आप कार्यवाही करेंगे, कहां तक? इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए अगर पुलिस ने FIR हमारी दर्ज नहीं करी तो हम लोग गृह मंत्री को भी मिलेंगे, क्योंकि गुजरात के जो गृह मंत्री है वो मीडिया में और सोशल नेटवर्क पे बोलते हैं कि गुजरात में कायदा व्यवस्था ही चलता है और कुछ नहीं चलता है, गुंडा राज नहीं चलता है। तो ये जो बच्चा है वो माइनॉरिटी को क्या है, माइनॉरिटी डिजर्व करता है, इसलिए आज तक कोई हुआ नहीं ऐसा जो भी प्रताड़ित बच्चा जो है माइनॉरिटी है उससे पता चलता है कि आज दिन तक FIR नहीं हुई। क्योंकि अभी लेटेस्ट हमने देखा था कि सूरत में एक वारदात हुई थी, सिर्फ छेड़ती थी, उसमें वो जो अक्यूज था वो माइनॉरिटी कौम से था, तो उनको पकड़ के पूरे सूरत में वरघोड़ा जैसा निकाला था, जाहिर में मार मारा था, लोगों ने कपड़े फाड़ दिए थे। परंतु आज ये माइनॉरिटी का बच्चा है, माइनॉरिटी कौम बिलोंग करता है, इसलिए आज दिन तक पुलिस और सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। और ये बच्चे की फरियाद 24 तारीख को दी गई थी, आज दिन 1 महीना ऊपर हो गया, आज दिन तक कोई भी कार्यवाही नहीं की। और पुलिस अंदर अंदर एक दूसरे को बचाने के लिए ये सारी मशक्कत कर रही है। ऊपर से फरियादी और भोग बन्नार पुलिस स्टेशन जाके भी धक्के खाते हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहते, तो भी पुलिस इंस्पेक्टर या गोरवा पुलिस का कोई भी अधिकारी उनको एंटरटेन नहीं कर रहे और कोई संतोषकारक जवाब भी नहीं दे रहे और कानूनी कार्यवाही भी नहीं कर रहे। ऑन द कॉन्ट्ररी देखा जाए तो पोक्सो एक्ट में बच्चे की उम्र 15 साल से कम है, इसलिए, और CRPC में भी जोगवाई है कि पहले एक बार आप FIR दर्ज करो फिर इन्वेस्टिगेशन करो। इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ऐसा पुलिस बता रही है। पुलिस फरियादी और विक्टिम को साथ में ले जाके पैसिफिका होटल में भी गए, ऊपर से पैसिफिका होटल के CCTV फुटेज भी रिकवर किए, परंतु आज दिन तक कोई कार्यवाही की नहीं है। ये पुलिस जो आरोपी भी पुलिस है उनको बचाने के लिए साजिश कर रही है, वो क्लियर पता चलता है। आपका नाम? दर्शन पटेल।